श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। यह कुंद कुंद का कुंदन ग्रंथ आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंच परमागम ग्रंथों के संकलन से निर्मित है। सिलेक्टेड गाथाओं को इसमें ग्रहण किया गया है। एक एक गाथा अपने आप में सारभूत है। ऐसा सार छिपा हुआ है जो इसका पान कर ले, जैसे अमृत के पान से मृत्यु दूर हो जाती है, इसके पान करने से आत्मा के जन्म मरण रोग भी दूर हो जाते हैं। हम सभी यहाँ पर रोगी हैं। संसार का हर रोगी सिर्फ शरीर के रोग की चिंता करता है, लेकिन आत्मा के रोग की चिंता करने वाले बड़े विरले होते हैं। आपका जीवन भर का पुरुषार्थ जो रहता है फिजिकल फिटनेस को लेकर के रहता है, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के रहता है। आप पूरा समय जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही देते हैं, शरीर को खिलाने पिलाने के लिए ही देते हैं, शरीर की देखभाल के लिए ही देते हैं। संसार में विरले लोग होते हैं जो आत्मा की देखभाल के लिए समय निकालते हैं, और जिसके लिए आत्मा के पास समय आ गया वह समय की कद्र करेगा। समय का अर्थ काल भी है, समय का अर्थ आगम भी है, और समय का अर्थ सिद्धांत भी है, और समय का अर्थ आत्मा भी है। तो जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, यानी आत्मा की कद्र नहीं करता, इसका अर्थ है उसके भीतर विनय का भाव नहीं, बहुमान का भाव नहीं है। और जब हमारे भीतर विनय नहीं है, हम कितने भी शास्त्र को पढ़ लें, उस शास्त्र के फल की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। प्राय ऐसा होता है, शास्त्र स्वाध्याय होता है, श्रावक वर्ग जो है हमेशा देर से आते हैं, अपने समय से आते हैं। आप इस समय को भूल जाते हो और अपने समय को महत्व देते हो। होना ये चाहिए, इस समय को आगम को महत्व दिया जाना चाहिए, तब तो सब कुछ ठीक है, अन्यथा कुछ भी ठीक नहीं। तो आत्मा का कल्याण, समय का कल्याण समय के प्रति विनय के भाव, बहुमान के भाव रखने से होगा। एक बात रहस्य की सभी समझ ले, बिना बहुमान के, बिना विनय के यदि हमने बहुत कुछ पढ़ भी लिया, पा भी लिया, तो जब सबसे ज्यादा उसकी आवश्यकता होगी हम उसे भूल जाएंगे, उपयोग नहीं कर पाएंगे। महाभारत में एक प्रसंग आता है कर्ण का। कर्ण के पास धनुर्विद्या थी, सारी विद्याएं थी, ब्रह्मास्त्र भी था, लेकिन युद्ध के समय जब सबसे ज्यादा उसे आवश्यकता पड़ी ब्रह्मास्त्र की, अर्जुन के विरुद्ध, तो वह उसका उपयोग नहीं कर पाया, वह भूल गया। जब सबसे ज्यादा उपयोगिता होती है, वो उपयोग में नहीं आता। ऐसा सबके साथ होता है। ज्ञान बहुतों के पास है संसार में, कमी किसी के पास नहीं है,
लेकिन जब प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं, प्राय व्यक्ति उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। आप हमेशा तर्क देते हैं, महाराज जी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है उस समय हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने जो भी ज्ञान पाया वह विनय के और बहुमान के बिना पाया। तो बस जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है, इसे समझो। जब जब आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी आप प्रयोग नहीं कर पाओगे, यानी वे लोग प्रयोग नहीं कर पाएंगे जो बिना विनय के, बिना बहुमान के इसका अध्ययन करेंगे। और विनय सहित यदि हो सकता आपको द्रव्य शुद्ध न समझ में आए, हो सकता आप विषय तक प्रवेश न कर पाए, लेकिन विनय सहित ये विद्या, ये ज्ञान जितना भी 1% भी समझ में आ जाएगा तो काम कर जाएगा, और विनय रहित 99% भी कार्यकारी नहीं होगा। तो सभी से कहना है, जब भी आप ज्ञानार्जन की बात करें, शास्त्र स्वाध्याय की बात करें, तो शास्त्र स्वाध्याय के 8 अंग होते हैं, उसमें 2 अंग सबसे महत्वपूर्ण है, विनय और बहुमान। हर व्यक्ति सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करता है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की बात करता है, लेकिन सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की बात करने वाले विरले होते हैं। आप ये विचार करते हैं कि मेरे भीतर मिथ्यात्व क्या आविर्भाव नहीं होना चाहिए, मैं मिथ्यात्व दृष्टि ना हो जाऊं, मेरे भीतर कोई शंका ना हो, निशंकित अंग का पालन हो। पर ये क्यों भूल जाते हो कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं, कम नहीं है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से कम नहीं है। जैसे सम्यक दर्शन को उसकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहते हैं, ऐसे ही सम्यक ज्ञान की सुरक्षा को भी लेकर के चिंतित होना चाहिए। और सम्यक ज्ञान का अर्थ बुद्धि वाला ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान का अर्थ है प्रायोगिक ज्ञान। वह ज्ञान जब हमें आवश्यकता पड़े हम उसका सदुपयोग कर पाए। बच्चे होते हैं, पढ़ाई बहुत करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर के प्राय भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कभी आपने सोचा क्यों उन्हें याद नहीं रहता? सिर्फ इसलिए याद नहीं रहता है कि वो जो पढ़ाई करते हैं स्कूल की, कॉलेज की, विनय सहित नहीं पढ़ते हैं। अर्थात जैसी एग्जाम पूरी होती है बस्ता फेंक देते हैं। जिन बुक्स को पढ़ करके उन्होंने ज्ञान पाया, डिग्री पाई, उसे फेंक देते, रद्दी में भेज देते हैं। जिस माँ को पाकर के उन्होंने सब कुछ पाया, उस माँ को फेंक देते हैं। तो जो व्यक्ति माँ की अवहेलना करता है, जिनवाणी की अवहेलना करता है, उसे कभी उसके लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। तो एक बात गहरी अपने हृदय में बैठाएं, आप जब भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लालायित हो, कुछ सुनने के लिए लालायित हो, तो अपने भीतर और कुछ लाए अथवा ना लाए, लेकिन विनय और ज्ञान का भाव, बहुमान का भाव अवश्य लेकर के आए। ठीक है? लेकर के आ जाओगे कि नहीं लाओगे? तो वही विनय और बहुमान का भाव का अर्थ क्या है? जिनवाणी को ऊंचा स्थान देना, है ना? और कालाचार एक अंग होता है ज्ञान का। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, कालाचार, यानी सही समय पर सही कार्य होना चाहिए। जितना समय दिया जाना चाहिए, जो समय होना चाहिए, उस समय में जब हम पहले से उपस्थित रहेंगे तो कार्य के फल की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति भगवान को इंतजार कराता है अभिषेक के समय, उसे भक्ति का फल नहीं मिलता। जो व्यक्ति गुरु को इंतजार कराता है स्वाध्याय के समय, उसे स्वाध्याय का फल नहीं मिलता। जो व्यक्ति जिनवाणी के काल की अवहेलना करता है, उसे वह प्राप्ति नहीं होगी। जितना हम चिंतित सिर्फ बौद्धिक परिश्रम के लिए रहते हैं, काश उसके तरीके को लेकर के चिंतित हो जाएं,
तो बात कुछ अलग ही होगी। तुम्हारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? आपने स्वाध्याय का अर्थ क्या समझा? स्वाध्याय क्यों करना ये तो समझ में आया, लेकिन स्वाध्याय कैसे करना ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। विधि उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यदि हम प्रोसेस को भूल जाएं तो रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स के पेपर में 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, आंसर सही हो और विधि इसकी गलत हो, हार्डली 2 मार्क्स मिलते हैं, 90% कट जाते हैं। क्योंकि आंसर मायने नहीं रखता, किस प्रोसेस से आपने उस रिजल्ट तक गति की है, उसे पाया है, वो मायने रखता है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेषा। तो विधि की विशेषता दान में भी है, विधि की विशेषता भक्ति में भी है, विधि की विशेषता स्वाध्याय में भी है। तो विधि स्वाध्याय की क्या है, अर्थात स्वाध्याय कैसे हो? तो स्वाध्याय 8 अंगों के अनुपालन से होगा। तो हम विनय का ध्यान रखें, बहुमान का ध्यान रखें और काल का ध्यान रखें। एक अंग और आता है उसमें, अनन्हा वाचार, अर्थात गुरु का नाम ना छिपाएं। न केवल गुरु का नाम ही नहीं छिपाना है, गुरु के भाव को भी नहीं छिपाना है। आचार्य कुंद कुंद देव किस भाव से लिख रहे हैं और व्याख्याकार किस भाव से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, गाथा वही रहेगी, लेकिन भावार्थ हमारा रहेगा, व्याख्या हमारी रहेगी। हम टाइटल पे लिख तो देंगे कि कुंद कुंद भगवान की गाथा का अर्थ है, लेकिन अर्थ उनका नहीं है, अर्थ आपका हो गया। अब भावार्थ आपका हो गया तो भाव भी बदल जाएंगे। आगम में एक पंक्ति आती है, अजैर यष्टव्यम, सुना होगा आपने। अज के द्वारा यज्ञ किया जाना चाहिए। अज का अर्थ है जो पुनः जन्म न ले, उसके द्वारा पूजा की जानी चाहिए। आगम में यही लिखा गया, अजैर यष्टव्यम, लेकिन कुछ लोगों ने उसका अर्थ अलग ही निकाल दिया। पढ़ा वही अजैर यष्टव्यम, लेकिन अज का अर्थ वहां उन्होंने बकरा निकाल दिया, बकरी निकाल दिया। तो होम बकरों का होने लगा, यज्ञ में बलि बकरी की दे जाने लगी। अब अर्थ का पूरा अनर्थ हो गया। उन्होंने आचार्य भगवान के भावार्थ का ही अपलाप कर दिया, छिपा दिया, कुछ अपना ही आवर्थ नया निकाल लिया। एक विशेष बात और ध्यान रखें, जब भी हम महापुरुषों के शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, यदि हमें अर्थ ना समझ में आ रहा तो स्पष्ट कह दे, हमें समझ में नहीं आया, हम उसकी टिप्पणी नहीं कर सकते, हम उसका भाव नहीं निकाल सकते। लेकिन हमने अपनी बुद्धि के अनुसार उसका भाव निकाला और प्रज्ञापित ये कर दिए, तो आचार्य भगवान का भाव है। घोर अनर्थ हो जाएगा, इतना अनर्थ हो जाएगा। आज उसी अनर्थ के कारण धर्म के नाम से हिंसा होने लगी। तो ऐसा जीव भवों तक भटकता है। वह सिर्फ अपना पतन नहीं करता है, उसके उस भावार्थ से अनेकों का पतन हो गया। यदि आप पाप करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन आपके पाप की क्रिया से अनेक उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो तत्संबंधी फल भयंकर हो जाता है। इसलिए राजा जब गलती करता है तो उसे नरक जाना पड़ता है, वो भवों तक भटकना पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति करता है तो उतनी सजा नहीं होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखें, हम अनिन्न हो, यानी छिपाए ना। नाम तो वही होता है, टाइटल वही होता है, लेबल वही होता है मेडिसिन का, लेकिन लेवल बदल जाता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक होता है लेबल और एक होता है लेवल। लेबल यानी पेपर में लिखा है नाम, कंटेंट्स दवाई का, और लेवल उसकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी अंदर होती है। तो लेबल एक होता है लेकिन लेवल बदल जाता है। नाम वही होता है लेकिन भावार्थ बदल जाता है। तो आप लेबल कुछ कर रहे हो और लेवल बदल रहे हो, तो इसका मतलब है आप जिनवाणी का अपलाप कर रहे हो। तो भूल करके भी अर्थ का अनर्थ मत कर देना। यदि नहीं समझ में आ रहा तो कह देना, स्वीकार कर लेना, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरा इतना क्षेपण नहीं है, मेरा इतना ज्ञान नहीं है,
मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इस रहस्य को पकड़ पाऊं। लेकिन यह मत कह देना इसका अर्थ ऐसा है, और ही और मत लगा देना ऐसा ही है, तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। यदि कुछ हम प्रारूपण भी कर रहे हैं तो ये कह देना हमारी बुद्धि से ऐसा है, लेकिन इसके अर्थ कई और भी निकल सकते हैं। न जाने आचार्य भगवान ने किस भाव से इसे लिखा है। हम तो अल्प बुद्धि वाले हैं, और विश्वास माने अपन सब बड़े अल्प बुद्धि वाले हैं। जिन आचार्य भगवान ने 84 पहाड़ ग्रंथों की रचना की है, जिन आचार्य भगवान ने साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है, भगवान के समोसरण में जाकर के उस अध्यात्म के रहस्य को श्रवण किया है, जाना है, तो उनकी विशेषता तो बहुत अधिक थी। वे तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। जिन आचार्य कुंद कुंद भगवान ने पंच परमागम 84 पहाड़ लिखे, जिन आचार्य भगवंतों ने दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना की उसे स्थापित किया, जिन आचार्य भगवान ने मोक्ष मार्ग में शिथिलता को दूर किया, मुनि मार्ग क्या होता है, मुनिचर्या क्या होती है, यह दिखाया, तो उनकी बुद्धि कोई सामान्य नहीं, बहुत विशेष बुद्धि, महान बुद्धि के धारक थे। उन्होंने एक एक गाथा से लिखी नहीं है, उन्होंने एक एक गाथा को पहले जिया है, आत्मसात किया है, साक्षात भगवान से श्रवण किया है, तो उनका संबंध डायरेक्ट तीर्थंकर भगवान से। वे जो भी कह रहे हैं सत्य ही कहेंगे, सत्य ही कह रहे हैं। लेकिन हम अपनी अल्प बुद्धि से क्या 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 कह देते हैं और पतन हो जाता है। तो एक बात और ध्यान रख लें, जो आचार्य भगवान ने कहा है हम वही भावार्थ निकालने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि प्राकृत में कुछ और हो, संस्कृत की टीका में कुछ और हो, और नीचे हिंदी कुछ और हो। एक से दूसरे तक पासान होते होते तिल का ताड़ बन जाता है ना, राई का पहाड़ बन जाता है। कि यदि हम एक बात आपसे कहें और एक को दूसरे के कान में सुनाना है, दूसरे को तीसरे के, चौथे, ऐसे 50 व्यक्ति तक कोई बात पासान करना है, तो क्या होगा? ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट में 50 लोगों के ग्रुप में पहले एक व्यक्ति से कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत लताड़ा, कान में बोला, उसने बोला दूसरे को, तीसरे। जब 50वें व्यक्ति से बात निकल करके आई तो उसने कहा पाकिस्तान ने भारत को बहुत लताड़ा। क्या हुआ? पूरा उल्टा अर्थ हो गया। यानी दूसरों तक जब बात पहुंचती है तो वो बात कुछ का कुछ ही रूप ले लेती है। तो अपन सभी अल्प बुद्धि वाले हैं, इसलिए आचार्य भगवान की बुद्धि के आगे हम अपनी बुद्धि चलाने की कोशिश ना करें। अहो भाव से भर कर के, कृतज्ञता के, ग्रेटिट्यूड के भाव से भर कर के हाथ जोड़ करके नमस्कार करें और उसे स्वीकारना सीखें। जो स्वीकार लेगा वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। आज्ञा प्रधानी शिष्यों का कल्याण सबसे पहले होता है, इस बात को ध्यान रखना। गुरु की आज्ञा है स्वीकार लें, क्योंकि हम अल्पबुद्धि वाले, जितना ज्ञान नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, हम तो हाथ जोड़ करके स्वीकार कर रहे हैं। शिवभूति मुनि महाराज, पहले कल्याण हो गया। तुष्मास भिन्नम, कुछ नहीं आता था, नमोकार भी नहीं आता था। आप लोग बहुत ज्ञानी हो, आपको सबको नमोकार मंत्र आता है ना? सबको याद है नमोकार मंत्र? शिवभूति मुनि महाराज से ज़्यादा ज्ञानी हो कि नहीं? ज्ञानी, उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था। आपको याद है, आपको भक्तामर भी याद है, आपको समय सर की कुछ गाथाएं भी याद है, बहुत सारा याद है ना? तो आप कितने बड़े ज्ञानी हो गए? ज्ञानी हो गए कि नहीं? उस दृष्टि से ज्ञानी हो गए, लेकिन कल्याण उनका पहले हो गया। क्यों कल्याण हो गया? आज्ञा प्रधानी, हाथ जोड़ करके। जो गुरु ने कहा मैं स्वीकार कर लूंगा, मैं कोई नानुच नहीं, कोई नानुकुर नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं, बस श्रद्धा से एक्सेप्ट करता हूं। तो जिसका एक्सेप्टेंस लेवल जितना अच्छा होता है, उसकी श्रद्धा उतनी मजबूत होती है, और वो व्यक्ति हमेशा टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रहता है। स्ट्रेस और टेंशन उसी को आता है जिसका एक्सेप्टेंस लेवल नहीं होता है, जो स्वीकारने को तैयार नहीं होता है। वो अहंकारी होता है, वो हठी होता है, वो अपनी बात रखने की कोशिश करता है। लेकिन एक्सेप्टेंस लेवल वाला व्यक्ति जो है तुरंत स्वीकार कर लेता है, तो उसकी श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन भी मजबूत रहेगा,
और उसकी बुद्धि भी हमेशा ठिकाने में रहेगी और उसे कभी तनाव नहीं होगा, उसे डिप्रेशन नहीं होगा, उसे चिंता नहीं सताएगी। देख लेना, एक टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी का एक ही सॉल्यूशन है, एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार का भाव। जो है सब हम एक्सेप्ट करते हैं। गलती है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम गलती को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम स्वीकारते हैं। तो एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाएं, आज्ञा प्रधानी बनना सीखें, हाथ जोड़ करके गुरु की वाणी को हम स्वीकारेंगे, क्योंकि हम अल्प बुद्धि वाले हैं, इतना ज्ञान हम सबके भीतर नहीं है। उन्होंने एक एक अक्षर बहुत सोच करके, एक एक शब्द बहुत विचार करके, तौल करके, जी करके, फिर बाद में लेखनी का रूप दिया। आज के लेखक दिमाग से तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंबा जोड़ा, यहाँ का कलेक्शन, वहाँ का कलेक्शन, यहाँ का कलेक्शन, एक पुस्तक रेडी हो गई, एक आर्टिकल रेडी हो गया, एक ग्रंथ रेडी हो गया। तो ये बड़ा आसान होता है। ये जो लिखना होता है बिना जिए, बिना चखे, लेकिन आचार्य भगवान की जो लेखनी है, शब्दों का रूप, अक्षर का रूप बाद में, जीने का रूप पहले रही, यानी उन्होंने उसे आत्मसात किया, इसलिए उनकी वाणी का प्रभाव पड़ता है। और जिनके कथनी और कथनी करनी में अंतर होता है, उनकी वाणी का कभी प्रभाव नहीं पड़ता। सुनने में बड़ी अच्छी लगेंगी वो बातें, प्रवचन बड़े अच्छे लगते हैं, लच्छेदार शब्दों का प्रयोग होता है, गजब के शब्दों का सिलेक्शन होता है, गजब के उसमें कोटेशंस रहेंगे, गजब के उसमें सब कुछ रहेगा, लेकिन दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं, आचरणात्मक नहीं रहेगी, वो प्रभावशाली नहीं रहेगी। तो प्रभावशाली वो वाणी होती है जो हृदय से निकलती है, जो उसे जीता है, फिर जो कहता है, वो नमोकार मंत्र भी कहे वो गुरु, तो उसकी बात पर दुनिया विश्वास कर लेगी, उनकी बात को सुन करके वो एक्सेप्ट कर लेगी, उनकी बात सुन करके नियम भी ग्रहण कर लेगी, बड़े अच्छे से हो जाती है। उन्होंने जो कहा उस रास्ते पर दुनिया चलना शुरू कर देती है। और एक विद्वान जो स्वयं असंयमी है, वो कुछ पालता नहीं है लेकिन कहता बहुत अच्छा है, तो उसका प्रभाव इस सेंस पर नहीं पड़ेगा कि वो आचरण में ढालने वाले लोग नहीं मिलेंगे। भीड़ जुटाना बड़ा आसान होता है दुनिया में। हम यहाँ बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, यदि अमिताभ बच्चन आ जाए, स्टेडियम में 1 लाख की कैपेसिटी, जगह नहीं मिलेगी पैर रखने की, मिलेगी जगह? अच्छे डायलॉग डिलीवरी बड़ी अच्छी होती है कि नहीं? तो भीड़ जुटाना बड़ा आसान होता है। एक अच्छा एक्टर है, एक अच्छा पॉलिटिशियन है, एक अच्छा लीडर है, प्लेयर है, कोई भी XYZ हो, तो भीड़ वहाँ पर आ जाएगी। भीड़ का नाम प्रभावना नहीं होता है, प्रभावना उसे कहा जाता है जब उसे सुन करके व्यक्ति अपने आचरण को परिवर्तित कर रहा है, अपने जीवन को बदल रहा है, अपने जीवन में उतार रहा है। तो क्या करना है? अनिन्नवाचार अंग का पालन करते हुए, कालाचार अंग का पालन करते हुए, विनयाचार बहुमानाचार अंग का पालन करते हुए ग्रंथ का श्रवण करना है। और ग्रंथ को अच्छे से सुनना ही नहीं है, इस उद्देश्य के साथ कि यह हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तित करने वाली घड़ी साबित हो जाए। इसकी शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। प्रथम गाथा है सिद्ध भक्ति से ली हुई गाथा है। अब आप कहोगे आचार्य कुंद भगवान तो अध्यात्म के पुरोधा माने जाते हैं, जिन्होंने समय सार लिखा, आत्मा की बात की, लेकिन उन्हीं आचार्य कुंद देव ने 10 भक्तियां भी लिखी। अरियंत भक्ति, चैत्य भक्ति, योगी भक्ति, सिद्ध भक्ति, निर्वाण भक्ति, नंदीश्वर आदि भक्ति, इतनी सारी भक्तियां, पंच महागुरु भक्तियां। अब जो आत्मा की बात करने वाले, आध्यात्म की बात करने वाले, वो भक्ति की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मिसमैच जैसा नहीं लगता? हाँ? देखो, दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहलू जहाँ सिर्फ आत्मा की बात की जाएगी, तो दूसरे पहलू में वह भक्ति से सहित ही रहेगा।
आत्मा की बात में निश्चय की प्रधानता रहेगी, भक्ति में व्यवहार की प्रधानता रहेगी। सिक्के का एक पहलू यदि खराब है तो सिक्का खोटा माना जाता है, वह चलता नहीं। हेड है सही है लेकिन टेल गलत है, चित सही है पट गलत है, तो मार्केट में चलेगा नहीं वो सिक्का। चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? एक साइड तो बहुत अच्छा है उसका, निश्चय साइड तो बहुत अच्छा है, पर सिर्फ निश्चय का पक्ष रख करके सिक्का नहीं चल सकता। सिक्के को यदि चलाना है तो दूसरा पक्ष भी आवश्यक है, व्यवहार का पक्ष। तो आचार्य कुंद कुंद देव जितने निश्चय के विरोधा थे, निश्चय की प्रभावना करने वाले, अध्यात्म की बात को रखने वाले थे, उतने ही वह व्यवहार के पक्ष को भी रखने वाले थे। निश्चय से जीवन नहीं चलता, निश्चय में तो चलना होता ही नहीं, निश्चय में सिर्फ ध्यानस्थ होना होता है। निश्चय में सारी प्रवृत्तियां छूट जाती हैं, निश्चय में कुछ करना नहीं पड़ता, न बोलना, न हाथ पैर की शरीर की क्रियाएं, न सोचना। निश्चय में होना रूप होता है, टू बी एट द प्रेजेंट मोमेंट, बस वर्तमान में होने रूप होता है। पर हम जीवन भर निश्चय में बैठ नहीं सकते। वे कुंद कुंद देव जिन्होंने इस ग्रंथ को रचा, वे भी जब लिखने बैठे तो व्यवहार में आ गए। जब ताड़पत्री ग्रंथों को, पन्नों को, पत्रों को उठाया, लेखनी को लिखा, स्याही के माध्यम से लिखा, वो निश्चय की क्रिया नहीं थी, वो व्यवहार की क्रिया थी। निश्चय में सिर्फ आत्मा में डूबा जाता है, लेकिन वो निश्चय छोड़ करके व्यवहार में आ गए। गलती कर दी उनने, आत्मा को छोड़ करके जगत कल्याण के भाव लेकर के आ गए। गलती कर दी, शायद उनने गलती कर दी। उन्हें तो अपने आत्मा के ध्यान में डूबना था ना। उन्हें क्यों लेखन का कार्य अपनाना पड़ा? क्यों ये सोचा कि दुनिया का कल्याण कैसा होगा, आने वाले साधुओं का कल्याण कैसे होगा? क्यों विचार किया? नहीं, वे समझते थे 24 घंटा जिंदगी भर ध्यान में नहीं बैठा जा सकता। 24 घंटे शुद्धोपयोग में नहीं रहा जाता। शुद्धोपयोग की सीमा बहुत क्षणिक होती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती है। शुभोपयोग की सीमा अधिक रहती है। अधिक समय शुभोपयोग में यानी व्यवहार में ही बिताया जाता है। तो उन्हीं आचार्य कुंद कुंद भगवान जिन्होंने ग्रंथों को लिखा, 24 पहाड़ को लिखा, अध्यात्म में कम रहे, व्यवहार में ज़्यादा रहे। 84 पहाड़ ग्रंथ लिखने में कितना समय उन्हें लगा होगा कि नहीं? अब इस कुंद कुंद का, कुंदन ग्रंथ का मंगलाचरण जो है सिद्ध भक्ति से हो रहा है, भक्ति से हो रहा है। तो जो व्यक्ति कहता है भक्ति है, थोड़ा सा उसे समझना चाहिए, भक्ति कभी है नहीं होती है, भक्ति तो उपादेय होती है। हाँ, दुनिया कहती है भक्ति तो उपादेय है, लेकिन उसे हे बुद्धि से करना चाहिए, ये भी गलत है। उपादेय को उपादेय बुद्धि से करना चाहिए, आत्मी बुद्धि से करना चाहिए। प्रभु के पास जब हम जा रहे हैं भक्ति करने, हे बुद्धि समझते? फॉर्मेलिटीज, औपचारिकता, जड़ की क्रिया, ऊपर से नहीं, ऊपर से कुछ नहीं होता, अंदर से होता है। उपादेय बुद्धि, आत्मीयता से। जब तक आत्मीयता नहीं होती वहां भक्ति नहीं होती है। भक्ति में समर्पण होता है, भक्ति में श्रद्धा होती है ना? और श्रद्धा जहां होती है वहां आत्मीयता होती है। आत्मीयता का अर्थ लगाव होता है। तो भक्ति में जुड़ाव है, लगाव है। तो जब तक हमारा जुड़ाव उन पूज्य पुरुषों से नहीं होगा तब तक भक्ति ही नहीं होगी। तो आचार्य कुंद कुंद देव उन पूज्य आत्माओं से लगाव कर रहे हैं, चाह रहे हैं। किनको? सिद्धों को चाह रहे हैं। और सिद्धों को ही नहीं चाह रहे, अरिहंतों को भी चाहते हैं। वो अरिहंत सिद्धों को ही नहीं चाहते, आचार्यों को भी चाहते हैं। और आचार्यों को क्यों? अपने से छोटे साधु को भी वो चाहने वाले हो जाते हैं। एक होता है व्यक्ति बड़ों को चाह रहा है, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव तो आचार्य परमेष्टि थे ना। और तृतीय परमेष्टि आचार्य परमेष्टि तो उपाध्याय परमेष्टि से बड़े हैं, साधु परमेष्टि से बड़े हैं। लेकिन ये आचार्य कुंद कुंद देव मंगलाचरण में ही पंच परमेष्टि की भी भक्ति करते हैं। जब प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसके मंगलाचरण में अरिहंतों को पहले, सिद्धों को, फिर अरिहंतों, फिर आचार्य, उपाध्याय, साधु, सबको नमस्कार कर रहे हैं। बड़े होकर के छोटे को प्रति लगाव का भाव। कुछ समझ में नहीं आई बात? क्यों? बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
हम लगाव किससे करें, जुड़ाव किससे करें? जो हमसे बड़ा है। हम चाहेंगे किससे? जो हमसे बड़ा है। दुनिया में क्या होता है, व्यक्ति बड़ों की कामना करता है ना? जो उससे ऊंचा है, पैसे वाला, अधिक पैसे वाले को ही चाहेगा, गरीब को थोड़ी चाहेगा, मालिक नौकर को थोड़ी चाहेगा। लेकिन नहीं, मालिक को पता है यदि बिजनेस करना है तो नौकर को भी इतना ही चाहना पड़ेगा, तब बिजनेस होता है। तो यदि जिस शॉप में, जिस फैक्ट्री में स्टाफ ना हो तो देख लो उसकी क्या हालत होती है। तो जितना लगाओ बड़ों से उतना ही लगाओ छोटों से भी, जितना जुड़ाओ बड़ों से उतना ही जुड़ाओ छोटों से ही। तो भक्ति में जुड़ाव की बात आती है। पूज्य पुरुषेषु गुणानुरागा इति भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? पूज्य पुरुषों में गुणों का अनुराग हो जाना, उसका नाम भक्ति है। तो यहां मंगलाचरण में आचार्य भगवान सिद्ध भक्ति कर रहे हैं, सिद्धों की भक्ति कर रहे हैं, या सिद्धों से आत्मीयता पैदा कर रहे हैं, लगाव पैदा कर रहे हैं। सिद्धों को वो चाह रहे हैं। तो मंगलाचरण पढ़ ले, पढ़ो। अट्ठविः कम्म मुक्के, उच्चारण करो। अट्ठ गुणढ़ेयणोव में सिद्धे, अट्ठम पुडविनिविट्ठे, निठ्ठिय कज्जेय वंदिमो नित्यम। आर्या छंद में ये गाथा लिखी गई है। पढ़ते तो बन गया ना सबसे? इस गाथा में मंगलाचरण में जो भाव आ रहे हैं, बड़े अच्छे भाव आ रहे हैं। अब जब नमोकार मंत्र की बात करते हैं वहां हम नमोरियंताणम पहले कहते हैं, लेकिन यहाँ आचार्य भगवान थोड़ा सा क्रम बदल रहे हैं। सिद्धों को पहले नमस्कार कर रहे हैं, सिद्धों की भक्ति पहले कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि तो करना तो अरियंतों को था पहले नमस्कार। नहीं, हमारे लिए पर्पसफुल क्या है, उद्देश्य क्या है, हम क्या बनना चाह रहे हैं? आचार्य भगवान क्या चाहते हैं? सिद्ध बनना चाहते हैं। हमारी अंतिम मंजिल जो है सिद्ध होना है। तो जो हम चाह रहे हैं सर्वप्रथम उनकी भक्ति करेंगे। तो अब आप कहो कि महाराज जी फिर नमो सिद्धाणम से शुरुआत करो, हम चाह रहे हैं। नहीं, उस समय हम वहां उपकारी को पहले याद कर रहे हैं, क्योंकि अरिहंत भगवान हमें उपदेश देने वाले, इसलिए नमो अरिहंताणम। यहां पर हमारा लक्ष्य जो है, जो होना है, सिद्ध होना है। और साधुओं के लिए तो, आचार्यों के लिए तो हमेशा सिद्धों को ही लक्ष्य में रख करके सारी क्रियाएं की जाती हैं। साधु परमेश्वर जब आहार करने जाते हैं तो अरिहंत भक्ति नहीं, सिद्ध भक्ति करते हैं। आहार समाप्त करते हैं तो सिद्ध भक्ति करते हैं। केशलुंज करते हैं तो सिद्ध भक्ति करते हैं। केशलुंज स्थापित करते हैं तो सिद्ध भक्ति करते हैं। शंका करने जाते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। कोई भी क्रिया करने जाते हैं हमेशा सिद्ध भक्ति की ही बात आती है। इसलिए बार बार सिद्ध भक्ति की बात आती है कि जो हम पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को हम बार बार देखें, उसे बार बार याद करें। जब हम बार बार याद करने लगते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप स्वतः ही उस ओर पहुंचने लगता है। तो जो भी व्यक्ति जो भी पाना चाहता है वो एक बात अपने जीवन में बड़े अच्छे से गांठ बांध करके रख ले, चाहे लौकिक क्षेत्र की बात हो चाहे पारलौकिक क्षेत्र की बात हो। जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को बार बार छूने की कोशिश करो, उस लक्ष्य को बार बार याद करने की कोशिश करो, उस लक्ष्य को बार बार देखने की कोशिश करो। जो भी आप पैसा कमाना चाहते हो, भगवान बनना चाहते हो, उसे बार बार स्पर्श करो, टच करने की कोशिश करो, उसे हम छुएं, उसे हम याद करें, उसके बारे में हम बात करें, उसके हम सपने देखें, उसके बारे में हम चिंतन मनन करें। तो जितना हमारे चिंतन में, मनन में, हमारे वाणी में, हमारे मन में, हमारे काय में आ जाएगा, उतना ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन
उस ओर अनायास ही चलने लगेगा। फिर अनायास ही उसका प्रयास उसे पाने का हो जाएगा, फिर उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही उस ओर पहुंचने लगेगा। इसलिए भक्ति का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए मुनियों के लिए, साधुओं के लिए, गुरुओं के लिए हर क्रिया में सिद्ध भक्ति रखी गई है। आप सिद्ध भक्ति पहले करो। आचार वंदना भी करने गए हैं तो उसकी शुरुआत सिद्ध भक्ति से होती है। गुरु वंदना करने गए हैं तो गुरु वंदना बाद में करना, पहले किसकी वंदना करो? सिद्धों की भक्ति वंदना करो, उनकी भक्ति करो। भैया हम सिद्धों की क्यों वंदना करें? हम तो आचार वंदना करने गए, तो आचार की वंदना कर लेना। श्रुत जलधि पार के अभ्या पढ़ ले सीधे। बोले नहीं, पहले सम्मत नान दंसन पढ़ो। क्यों? क्योंकि लक्ष्य को बार बार स्पष्ट कराया जा रहा है, छुआया जा रहा है, याद कराया जा रहा है। तो जितने बार याद करेंगे तो हम ट्रेंड कर रहे हैं अपने आप को, अपने मन को, अपने अवचेतन मन को, कि नहीं मुझे वो ही पाना है। और आप श्रावक हो तो श्रावक के लिए तो और भी ज़्यादा मजबूती से कार्य करने योग्य हो जाता है भक्ति का। इसलिए आपके लिए जो भी कार्य करना हो, संसार के कोई भी कार्य करो, लौकिक करो, पारलौकिक करो, उस कार्य के पूर्व में अपने इष्ट प्रभु को पहले याद किया करो, तो कार्य की सिद्धि बहुत अच्छी होगी। यहाँ सिद्ध भक्ति कराई जा रही है तो कार्य की सिद्धि बहुत अच्छी होगी। क्योंकि इस ग्रंथ का उद्देश्य, जो कुंद कुंद का कुंदन, इस ग्रंथ को पढ़ने का उद्देश्य जानते हो क्या है? अध्यात्म में प्रवेश करना, अध्यात्म में आना, अध्यात्म को जीना, अध्यात्ममय हो जाना। अध्यात्म का अर्थ समझते हो ना? क्या है? अध्यात्म की बातें तो बहुत करते हो। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? अध्यात्म शब्द दो शब्दों की संधि से मिलकर के बना है, अधिधन आत्म, अर्थात आत्मा के निकट या आत्मा में रहने वाला ही आध्यात्मिक होता है। आत्मा में रहने का अर्थ आत्मा के स्वभाव में रहने वाला ही आध्यात्मिक होता है। आत्मा का स्वभाव का अर्थ क्या? आत्मा का स्वभाव ज्ञान, दर्शन, जानना, देखना, अर्थात जो हमेशा जानने और देखने में ही डूबा रहता है, जो कषायों में डूबा नहीं रहता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा क्रोध नहीं करेगा, वो ईर्ष्या नहीं करेगा, वो भय नहीं करेगा, डरेगा नहीं, उसके भीतर लोभ लालच नहीं होगा, उसके भीतर अहंकार मान नहीं होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति के भीतर हमेशा ज्ञाता दृष्टा का भाव रहेगा। जो भी हो रहा है उसे सिर्फ देखेगा, जानेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, देखेगा बस जो हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो भी उसे कोई फर्क ना पड़े, बुरा हो रहा है तो भी उसे कोई फर्क ना पड़े। जो है सो है, जो हो रहा सो हो रहा, होने दो। हम कौन होते करने वाले? हम कौन होते? हम क्या कर सकते हैं? और हम कौन होते हैं तो एट द सेम टाइम वो भी कौन होता है हमारे लिए कुछ करने वाला? वो हमें गुस्सा कैसे दिला सकता है? वो हमारा बुरा कैसे कर सकता है? क्योंकि क्रोध कब आता है, गुस्सा कब आता है? जब आपको लगता है उसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरा कहना नहीं माना, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे अनुसार वो नहीं चला, तब व्यक्ति गुस्सा आता है ना। जब हमारी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती तो गुस्सा आ जाता है, आता है ना। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसे गुस्सा ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब भी कोई उसे प्रतिकूल व्यक्ति मिलेगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि इसने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरा कहना नहीं माना। वो ये सोचेगा मैं कौन होता हूं और वो कौन होता है। ना मैं उसके लिए ज्यादा कुछ कर सकता हूं, ना वो मेरे लिए कुछ कर सकता है। जो भी है सिर्फ निमित्त है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा उपादान दृष्टि को लेकर के चलता है, उसे अहंकार भी नहीं छुएगा। आध्यात्मिक है इसका अर्थ नहीं है कि व्यवहारिक नहीं है। आध्यात्मिक भी है तो व्यवहार भी उतना ही रहेगा, सारे व्यवहार का पालन करेगा, लेकिन वो कर्ता बुद्धि से नहीं, कर्तृत्व बुद्धि से नहीं, कर्तव्य बुद्धि से करेगा। समझना, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, पिता की भूमिका को निभाएगा, कर्तव्य का पालन करेगा,
लेकिन वह पिता जो है पुत्र से कोई अपेक्षा नहीं रखेगा। ठीक है, कर दिया, भविष्य में मेरी सेवा कर दिया तो कर दिया, नहीं तो मेरे कर्म का उदय है। ये कहलाती है आध्यात्मिक दृष्टि, ये कहलाता है अध्यात्म। तो अध्यात्म का अर्थ व्यवहार शून्य नहीं, थोड़ा सा समझना इस विषय को। उसका व्यवहार भी उतना ही समीचीन, उतना ही प्रॉपर रहेगा। प्राय ये समझा जाता है अध्यात्म का मतलब किसी से बात नहीं करना, किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करना, किसी से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ अपने लिए स्वार्थी हो जाना। बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक जिसकी दृष्टि होती है वो स्वार्थी नहीं, परमार्थी होता है। वो पूरा व्यवहार निभाएगा। जब जिएगा संसार में, व्यवहार की क्रिया करेगा। कि साधु, आचार्य, परमेष्ठी वे भी व्यवहार निभा रहे हैं। सिद्ध भगवान की भक्ति कर रहे हैं, व्यवहार है। आहार कर रहे हैं, व्यवहार है। विहार है, व्यवहार है। उपदेश दे रहे हैं, व्यवहार निभा रहे हैं। समझा रहे हैं, आचार्य गुरुदेव प्रायश्चित दे रहे हैं, व्यवहार है। बातचीत कर रहे हैं, व्यवहार है। निर्देश दे रहे हैं, सारा व्यवहार है। स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं, सारा व्यवहार है। भक्ति ये भी व्यवहार है। तो व्यवहार में 90% टाइम जाता है। तो बिना व्यवहार के रहेंगे नहीं, लेकिन व्यवहार करेंगे। व्यवहार करते हुए दृष्टि में क्या भाव लाएंगे? मैं क्या उसका कर सकता हूं? यदि मैंने उसकी मदद भी की तो मदद करके भी यही सोचेंगे मैं क्या कर सकता हूं। ये तो इसका ही उपादान था, इसका ही पुण्य था, इस कारण मैं निमित्त बन गया। और सामने वाले ने मेरा बिगाड़ किया अपने हिसाब से। अपने को लगता है ना उसने मुझ पर उपसर्ग कर दिया, कुछ गलत कर दिया। तो जब कोई हमसे दुर्व्यवहार करेगा तो ये सोचेंगे इसका दोष नहीं है, मेरे ही अशुभ कर्म का तीव्र उदय है, ये तो एक निमित्त मात्र है। तो वो उस पर टूटेगा भी नहीं, फूटेगा भी नहीं, रूठेगा भी नहीं उससे, और स्वयं करने पर वो फूलेगा भी नहीं। यानी अध्यात्म जहां होता है वह व्यक्ति फूलता भी नहीं है और कूलता भी नहीं है। फूलता कब है व्यक्ति? जब अहंकार से भर जाता है। और कूलता कब है? कूलने कर समझते हो? कूलना है, बोले बुंदेलखंड में कहावत है, कूल रहा है, यानी उसके मन के विपरीत कार्य हो रहा है। अंदर ही अंदर चिड़चिड़ाहट हो रही है, अंदर ही अंदर विकल्प पैदा हो रहे हैं, तो कूलना। और अंदर ही अंदर फूल रहा है, अहंकार से भर रहा है। तो जो अध्यात्म को अपने जीवन में जीता है ना वो फूलता है ना कूलता है। यानी जो राग भी नहीं करता है, द्वेष भी नहीं करता है, अहंकार भी नहीं करेगा और दीनता भी नहीं लाएगा। अध्यात्म जहां रहेगा उसके भीतर ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा और ना ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा। हीनता दीनता का भाव भी नहीं और अहंकार का, मैं कुछ हूं, मैंने ही किया, ये भाव भी नहीं। तो यहां पर जो यह ग्रंथ लिखा गया है अध्यात्म में प्रवेश कराने के लिए लिखा गया है, आध्यात्मिक जीवन को बनाने के लिखा गया है। और परम अध्यात्म जिन्हें प्राप्त हो जाता है वो सिद्ध होते हैं, है ना। वो सिर्फ आत्मा में रहते हैं, आत्मा के ज्ञान दर्शन में रहते हैं, सुचेतना में रहते हैं, जानते देखते हैं, संसार को जान रहे हैं, देख रहे हैं। और जो वहां तक नहीं पहुंचे, नीचे वाले रास्ते पे हैं, चल रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस को वो अपना रहे हैं, धीरे धीरे पुरुषार्थ करते हैं। क्या पुरुषार्थ करते हैं? कि जब जब हम व्यवहार करेंगे, हमारे मन के प्रतिकूल व्यवहार होगा तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, कषाय से भरेंगे नहीं, चिड़चिड़ाएंगे नहीं, विकल्प नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? साम्य भाव से सहन करेंगे, कर्म का उदय मान करके स्वीकार कर लेंगे। कोई नानुच, कोई विकल्प नहीं। ये दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि मानी जाती है। तो आचार्य कुंद भगवान के जितने भी ग्रंथ रहे हैं उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य हर साधक को वहां तक पहुंचाने का है। अब वहां तक पहुंचने के लिए पूरा ग्रंथ भी हो सकता है किसी के लिए आवश्यक, और किसी के लिए एक गाथा भी पर्याप्त हो सकती है, किसी के लिए एक शब्द भी पर्याप्त हो सकता है। शिवभूति मुनि महाराज के लिए तो श्मास भिन्नम पर्याप्त हो गया था, उन्हें समय की सिद्धि हो गई थी, समय का सार मिल गया था। और अपन जैसे के लिए पूरा समय सार पढ़ना पड़ता है, अपन जैसे के लिए पूरे पंच परमागम पढ़ना पड़ता है, अपन जैसे के लिए पूरे 84 पहुर पढ़ना पड़ेगा। इतने पढ़ने के बाद भी बुद्धि ठिकाने आ जाए कोई गारंटी नहीं,
है गारंटी? बताओ। एक बार नहीं, 84 बार भी 84 पहाड़ पढ़ लें तो भी बुद्धि ठिकाने आए, कोई गारंटी नहीं। और किसी के लिए एक शब्द पर्याप्त होता है, तुष्मास भिन्नम, पर्याप्त हो गया, सफिशिएंट हो गया, कल्याण हो गया। और किसी के लिए शब्द भी नहीं, अक्षर भी पर्याप्त होता है। और किसी के लिए अक्षर भी नहीं, अक्षर का चतुर्थ अंश भी पर्याप्त होता है। क का चिंतन किया, आत्मा में पहुंच गया, सीधे केवल ज्ञान मुक्ति हो गई। पूरा क भी नहीं चिंतन किया, क का सिर्फ फोर्थ हिस्सा, जो जैसा लिखा जाता है ना क, इतना फोर्थ पोर्शन लिखा, उसी के चिंतन में केवल ज्ञान हो जाता है। क्या समझ रहे हैं? तो अपन कितना पढ़ेंगे बोलिए? और आप लोग कितना पढ़ोगे? तो आप लोग सुनने के लिए पढ़ रहे हो? अच्छा, सुनना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, सुनना तो बड़ा अच्छा लग रहा है। करना, अध्यात्म सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अध्यात्ममय होना, अध्यात्म को जीना, अध्यात्म को जो जिएगा वह कैसे संभव होगा? अध्यात्म को जीने का एकमात्र उपाय है अलर्टनेस, अवेयरनेस, जागृति। बस जो हो रहा है हम जागरूक भाव से देखेंगे। तटस्थ होकर के जो देखने का अभ्यास शुरू कर देता है, उसके भीतर अध्यात्म अपने आप उतरने लगता है। जो भी हो रहा है हम तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे। यदि हमारी आदत नहीं है जागृति की, तटस्थ रहने की, तुरंत रिएक्ट करने की आदत है, तो हम तुरंत नहीं, थोड़ा वेट करेंगे। तो अध्यात्म उसके भीतर उतर करके आता है जो इस अभ्यास को करता है। माइंडफुलनेस जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, जागरूक होकर के संसार को देखना, जागरूक होकर के हर क्रिया को देखना। जागरूक करते ज्ञाता दृष्टा का भाव लाते हुए देखना, अनुभव करना, उस रूप हो जाना। इसीलिए सिद्ध भक्ति करते हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान हमेशा अनंत काल के लिए इस संसार को देख रहे हैं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। हर संसारी जीव झलक रहा है, सारी पर्याय झलक रही है उनकी, सब कुछ आ रहा है। कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, ये भी देख झलक रहा है। लेकिन झलकते हुए भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहे। वो कुछ उनके भीतर में हलचल नहीं हो रही, उतार चढ़ाव नहीं हो रहा। तो अध्यात्म का अर्थ है वो बहती नदी जिसमें लहर नहीं उत्पन्न हो रही है, साम्य भाव से धीरे धीरे बह रही है। और जहां उतावलापन आ गया, मतलब लहरें आ गई, मतलब हलचल शुरू हो गई। तो प्राय हर एक के मन में हमेशा हलचल ही चलते रहती है, चलते रहती है ना, लहरें ही पैदा होते रहती है, उतार चढ़ाव का भाव ही पैदा हो रहता है, तो वो शांति नहीं बैठता। तो अध्यात्म में जीने वाला व्यक्ति हर हाल में शांत रहेगा। बिल्कुल जैसे हमारे भगवान है ना, अरिहंत भगवान, नासाग्र दृष्टि किए हुए बैठे हैं, हर हाल में शांत। उनसे नीचे आचार्य उपाध्याय साधु, बस वो भी उस रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते पे चल करके वो अल्टीमेटली पहुंचेंगे वहीं। तो साधु का स्वरूप भी वहीं आता है, समता में। अरि मित्र महल मसान कंचन में सदा समता धरन, बस हर हाल। और एक श्रावक भी अपना भूमिका के योग्य, यथा योग्य ये प्रयास कर सकता है। जब हमें ऐसे निमित्त मिले तो हम अपने मन को शांत रखें। तो जहां अध्यात्म उतर कर आ जाता है, उसी के भीतर आनंद की लहर उत्पन्न होती है, आनंद का भाव पैदा होता है। ऐसा व्यक्ति फिर कभी विकल्पों से भरा नहीं, उसे टेंशन नहीं होगा, उसे एंग्जाइटी नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है? चलें अपन आगे। हाँ, उच्चारण हो गया। अट्ठवी कम मुक्ति। कितनी गाथा होंगी फिर, ऐसे स्पीड से चलेंगे तो अपन हाँ बोलिए।
चौमासा, चलो चौमासा जहाँ हो कोई भी गाथा का अर्थ निकालना हो, श्लोक का अर्थ निकालना हो, एक विधि आपको बता देते हैं। सर्वप्रथम उसमें क्रिया क्या है वो देखा करो। इस गाथा में क्रिया क्या है? नीचे की पंक्ति में अंतिम चरण में वंदिमो यानी मैं नमस्कार कर रहा हूं। जब हम नमस्कार कर रहे हैं तो फिर अब प्रश्न अपने आप अपने मन में उठेगा, किसे? तो फिर उस व्यक्ति विशेष का नाम आ जाएगा। ढूंढे फिर सिद्धे, सिद्धों को मैं नमस्कार कर रहा हूं। फिर सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं तो कैसे होते हैं वो सिद्ध? तो फिर उनके विशेषण आ जाएंगे। अणोवमे अनुपम होते हैं। और कैसे होते हैं? तब सिद्धों की विशेषताएं होती है। एक बड़ा आसान तरीका बता रहे हैं आप। जब भी संस्कृत के श्लोक पढ़ो, कोई स्तोत्र पढ़ो, गाथा पढ़ो, उसका अर्थ कैसे निकालना, सबसे पहले उसकी क्रिया के पद क्या है, वर्ब क्या है वो देखा करो। तो इस गाथा में वर्ब क्या है, क्रियापद क्या है? वंद में, वंदिमो, नमस्कार कर रहा हूं, मैं नमस्कार करता हूं, वंदना करता हूं। अब क्रिया पकड़ में आ गई तो इसके बाद क्वेश्चन अपने आप मन में उठने लगेंगे। भाई नमस्कार करो तो किससे नमस्कार करना? ए बी सी डी किसी को, एक्स वाई जेड किसको कर रहा है? तो फिर ढूंढो किससे कर रहे हैं नमस्कार? सिद्धे, सिद्धों को नमस्कार करता हूं। सिद्धों को नमस्कार क्यों करता हूं भाई? हाँ, तो उनमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुण होंगे ना, क्वालिटीज होंगे कि नहीं? क्या क्वालिटी है? तो फिर यहाँ पे गाथा में क्वालिटी आ जाएगी। तो कौन सी क्वालिटी है? अणोवमे, अनुपम है। और क्या है? अट्ठ गुणढ़े, अट्ठ का अर्थ है 8, गुणढ़े यानी गुणों से जो भरे हुए हैं, 8 गुणों से जो सहित हैं। ठीक है, समझ में आया? और क्या क्वालिटीज हैं? कैसे उन्होंने पाया इन गुणों को? कोई तरीका होगा ना। तो अट्ठविहि कम्म मुक्के, अट्ठ का अर्थ है प्राकृत में 8, विहि का अर्थ होता है विध, यानी संस्कृत में जैसे विध कहते हैं और हिंदी में प्रकार, 8 प्रकार। कम्म इसका अर्थ है कर्म, जो रेफ है, यानी कर्म में जो रेफ है वो प्राकृत में जो लिखते तो आधामा हो जाता था, कम्म। मुक्के यानी मुक्त, यानी 8 प्रकार के कर्मों से जो मुक्त हैं। 8 प्रकार के कर्मों को जिन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, मुक्त हो गए। तो 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त हो गए तो क्या उन्हें प्राप्त हो गया? 8 प्रकार के गुण प्राप्त हो गए। जो बाधक कारण था उसे हटाया तो अपने आप ही, जब आप कपड़े धोते हैं तो क्या करते हैं? मैल साफ करते हैं। तो मैल साफ करने के बाद क्या मिलता है? स्वच्छता मिलती, शुद्धता मिलती, सफाई मिलती है। तो सफाई कहाँ से आई? साबुन से आई? नहीं, तो कहाँ से आई? सफाई तो कपड़े में थी ऑलरेडी, स्वच्छता तो थी, लेकिन वह स्वच्छता मैल से ढक गई थी। तो आपने क्या पुरुषार्थ किया? साबुन के प्रयोग से उस मैल को धो दिया। तो आपने उस कपड़े में, उस वस्त्र में स्वच्छता कहीं से लाई नहीं। आपने सिर्फ एक कार्य किया, उसमें चढ़ी हुई मैल की परत को निकाल करके अलग कर दिया। ऐसे ही हमारी आत्मा है, ऐसे ही सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान के जो गुण हैं कहाँ से प्रकट हो गए, कहाँ से आ गए? किसने लाया? कहीं से नहीं लाया, किसी ने नहीं लाया, वो तो थे अंदर, बस ढके हुए थे। जैसे पानी है भूमि में, पृथ्वी में है, लेकिन पानी क्यों नहीं मिल रहा सबको? क्योंकि ढका हुआ है, मिट्टी से, पत्थरों से ढका हुआ है। पानी उसके अंदर रहता है, सिर्फ ढका है। तो हमें क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है? मिट्टी पत्थर को निकालने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। जितना ही हमने मिट्टी पत्थर को निकाल दिया तो पानी अपने आप प्रकट हो जाएगा। हमने पानी को पैदा नहीं किया कहीं से। आप पानी को पैदा करते हो?
जब आप बोरिंग करते हो, कुआं विहीर खोदते हो, तो पानी पैदा करते हो? नहीं। आप सिर्फ एक कार्य करते हो, उस पानी के ऊपर ढके हुए मिट्टी पत्थरों को निकाल करके अलग कर देते हो। आपने सिर्फ उस वस्त्र पे लगे हुए मैल की परत को धो करके अलग कर दिया, तो जैसे ही मैल हटा, सफेदी अपने आप प्रकट हो गई। जैसे ही मिट्टी पत्थर दूर हुए, पानी अपने आप आ गया। तो पानी तो था, आया नहीं। ऐसे ही गुण उन सिद्धों के भीतर प्रकट हो गए, और ऐसे ही ये गुण हमारे भीतर भी है, आपके भीतर भी है ना? लेकिन प्रकट क्यों नहीं हो रहे? प्रकट क्यों नहीं हो रहे? किससे ढके हैं? कौन सी मिट्टी पत्थर से? हाँ, कुछ तो मिट्टी पत्थर है। एक मिट्टी पत्थर वो हमें दिखाई देता है, लेकिन आत्मा के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी और पत्थर बड़े सूक्ष्म हैं, लेंस से भी नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आएंगे, बड़े इतने सूक्ष्म रहते हैं। गुण है हमारे भीतर और सबके भीतर, कोई ऐसा नहीं है जिसके भीतर गुण नहीं है, पर वो ढके हुए हैं। तो उसकी मिट्टी पत्थर हो गए कर्म। तो कर्म कितनी प्रकार के पत्थर होते हैं? जब आप कुआं खोदते हो तो एक ही क्वालिटी के पत्थर होते हैं? नहीं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बेसॉल्ट होते हैं, कुछ अलग प्रकार के सैंडस्टोन होता है, कोई मार्बल होता है, कहीं ग्रेनाइट निकलता है, अलग अलग प्रकार के पत्थर निकलते हैं ना, और कहीं भुरभुरी मिट्टी निकलती है। तो अलग अलग प्रकार का कंटेंट उस पानी के ऊपर जमा रहता है। तो आपने मिट्टी हटाई, पत्थर हटाए, तो पानी प्रकट हुआ। ऐसे ही हमारे आत्मा के गुणों के ऊपर अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं। तो कितने प्रकार के हैं वो? 8 प्रकार के। कौन कौन से पता है आप लोगों को? किस किस को पता है? वैसे बहुतों को पता होगा, क्योंकि पढ़ा है आपने, पाठशाला तो गए होंगे, है ना? 8 प्रकार के कर्म ने इस आत्मा को पकड़ करके रखा है। तो कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 प्रकार के कर्मों ने आत्मा में रहने वाले इन गुणों को ढाक करके रखा है। तो जो सिद्ध हो गए, उन्होंने क्या किया? कोई सिद्धि बाहर से नहीं की, उन्होंने अपने गुणों की ही सिद्धि कर ली, इसलिए वो सिद्ध कहलाते हैं। तो अब देखो अब यहाँ पे विशेषण क्या है? सिद्धों का विशेषण चल रहा है, हम नमस्कार कर रहे हैं बंदी मोह सिद्धों को। तो 8 गुण अड्ढे, 8 गुणों से भरे हुए, जो गुण 8वीं कम मुक्ति, 8 प्रकार के कर्म से मुक्त होने पर उन्हें प्राप्त हुए हैं। और कैसे हैं वे गुण? अणोवमे, अनुपम है। अनुपम किसे कहते हैं? बियॉन्ड कंपैरिजन, जिसकी कोई तुलना नहीं, जिसकी कोई उपमा नहीं होती है, वो अनुपम कहलाता है। हम उनकी तुलना किसी से कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं? जो यूनिक होते हैं, अल्टीमेट होते हैं, एकदम यूनिक, अलग, उन जैसा कोई नहीं, तो वो कहलाते हैं अनुपम। टाइम तो नहीं हो गया आपका? हाँ, टाइम हो गया? हाँ, टाइम तो हो रहा है। विषय समझ में आ रहा है? हाँ, मंगलाचरण पूरा कर, कठिन लग रहा है? तो वंदिमो नित्यम, उनकी मैं वंदना करता हूं। कब करता हूं? 1 मिनट के लिए करता हूं, 2 मिनट के लिए, सुबह शाम दोपहर, कब? रात को, दिन में, नित्य विशेषण यानी हमेशा। आप लोग कब नमस्कार करते हैं? जब मंदिर जाते तब नमस्कार करते हैं। कब नमस्कार करते हैं? जब जाप देते तब नमस्कार करते हैं। कब करते हैं? जब सामायिक में बैठते तब करते हैं। कब करते हैं? जब मूर्ति दिख जाती तब कर लेते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं हमेशा, नित्य, कभी कभार नहीं, उसमें कोई गैप ना हो। और कहाँ है सिद्ध भगवान? अट्ठम पुडवी निविट्ठे। कहाँ रहते हैं भगवान, सिद्ध भगवान? पुडवी का अर्थ है पृथ्वी, अट्ठम का अर्थ है
8वीं अष्टम पृथ्वी में निविट्टे यानी जो निवास करते हैं, स्थित हैं। और क्या है, कैसे हैं? निठ्ठीय कज्जे यानी निवृत्त हो चुके हैं समस्त कार्यों से, कृतकृत्य हो चुके हैं, यानी अब करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा है, जो करना था वो कर चुके हैं। निठ्ठी कज्जे निवृत्त हो चुके हैं। वंदिमो उनकी मैं वंदना करता हूँ हमेशा। तो ये है सामान्य से गाथा का अर्थ। इसका अन्वय अर्थ पढ़ लें। 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त, 8 गुणों से संपन्न, अनुपम, अष्टम पृथ्वी में स्थित और कार्यों से निवृत्त हुए ऐसे सिद्ध परमेष्टि की नित्य मैं वंदना करता हूँ। हाँ, अब समय हो गया इतना, आज इतना ही रखें। अब इसके और डिटेल अर्थ को थोड़ा सा बाद में खोल लेंगे कल। हमेशा कैसे वंदना करते हैं वो बात बताएंगे। हाँ, बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की।